हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी आ रही हैं कि डीएम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने डीएफ को, और ये मिरर भी हो रही है एनर्जीज़ कि डीएम को मिलना है, डीएम को बात करनी है। डीएफ को ये मिरर हो रहा होगा कि यस, डीएम बात करना चाहते हैं, डीएम को बात तो करनी है, साथ साथ उनको सब शिकवे मिटाने हैं, आगे बढ़ना है। डीएफ्स आर लाइक, वो उनको मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही होगी, स्पेशली जिनके लिए ये रीडिंग आ रही है। तो उनका यूनियन बहुत नियर है, बिकॉज़ डीएम ट्रुथ में आ गए हैं, रियलिटी जान चुके हैं, हीलिंग पर्पस कर चुके हैं, एंड अपना लाइफ पर्पस तो वो बचपन से करते आ रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो आप में से कुछ डीएफ्स ऐसे होंगे जो लाइफ पर्पस नहीं कर रहे, या जो कर रहे हैं उनके लिए गुड, बट जो नहीं कर रहे हैं आप उसे करना शुरू करो। बिकॉज़ पोर्टल इतना अच्छा है, इसमें पुण्य जितने कमाओगे उतने आपको लगेंगे, दुगने आपको लगेंगे। तो इसमें आप अच्छे अच्छे कर्म करो, गुड कर्मा करो, और गुड कर्मा से अपना बैड कर्मा कट करो। क्योंकि गुड कर्मा क्रिएट करोगे तो बैड कर्मा खुद ब खुद कट होता चला जाएगा कि हाँ, इसने अच्छे कर्म किए हैं। लाइक आपने वो कहानी तो सुनी होगी, कौरव और पांडव वाली, कि पांडव 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे। लेकिन 100 पुत्र का वरदान इसलिए मिला था क्योंकि अच्छे काम किए थे, और वो 100 के 100 मारे गए थे क्योंकि उन्होंने, जो राजा थे, उन्होंने ही पहले पिछले 50 सालों में, या पता नहीं कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड था उसमें, कुछ बुरे कर्म किए थे या किसी के बच्चे मार दिए थे। दैट्स वाई वो आगे उनके सामने आया कि उनके 100 के 100 बेटे मर गए। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो बैड कर्मा कटेगा, बैड कर्मा सामने आएगा बट उस इंटेंसिटी से नहीं आएगा। ओके, तो गुड कर्मा करना शुरू करो। एट प्रेजेंट दिख रहा है कि आप अपना नई स्किल पर फोकस करो, कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करो, अपने आप को, अपने टाइम को, सेल्फ लव में इन्वेस्ट करो टाइम को। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये टाइम आपके लिए है, ये और किसी के लिए नहीं है। गुस्सा दिखा है कुछ लोगों में, गुस्सा, जेलेसी, एंगर की एनर्जी, लेकिन वो बैलेंस हो चुकी है और वो अच्छे रीज़न के लिए थी। तो वो मैं नहीं कहूँगी कि चेंज करनी चाहिए। अच्छे रीज़न के लिए ये आपको गुस्सा आया, आपने अपनी आवाज़ उठाई, बट सामने वाला सुनने को ही तैयार नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आप रिज़ल्ट से ही उनका मुंह बंद करा सकते हैं। मतलब कि रिज़ल्ट इन द सेंस कि आप वो काम कर दें और बस छोड़ दें। ठीक है, फिर आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। साइलेंस इज़ अ गुड आंसर। ठीक है, जितना साइलेंस रहकर, जितना चुप रहकर काम करोगे उतना बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। कुछ लोगों के लिए एक चीज़ आ रही है, नज़र लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो नज़र उतारते रहें और ट्राई करें कि ज़्यादा लोगों में ना बैठें, ज़्यादा लोगों को शेयर ना करें, ज़्यादा लोगों के साथ में आने वाले प्लान शेयर ना करें, भावनात्मक ना हों। अभी प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है आपको। ज़्यादा इमोशंस जो हैं पीक पर हैं, लेकिन इतना इमोशनल आपको नहीं होना है। आपको बहुत प्रैक्टिकलिटी से आगे बढ़ना है, बहुत डिप्लोमेसी से आगे बढ़ना है। डिप्लोमेसी, अब मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल चेहरे बदल दो, फेक चेहरे ले आओ, नहीं। डिप्लोमेसी यहाँ पर ये रहेगी, इतनी सी रहेगी कि आपको सच नहीं बोलना है। ठीक है, बस ऐसा होता है ना कि झूठ नहीं बोलना है लेकिन सच भी नहीं बोलना है। सच को थोड़ा सा छिपा कर थोड़ा टाइम आने पर सामने आने दो, मतलब डिवाइन टाइमिंग आएगी, सच भी सामने आ ही जाएगा। ऑब्वियसली आपका मैं अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ, आपका रिज़ल्ट शोर मचाएगा। अगर जॉब करने वालों की बात करूँ तो आपका प्रमोशन शोर मचाएगा। और बाकी दूसरे बिज़नेस वर्क वालों की बात करूँ तो आपका कह सकते हैं कि बिज़नेस जब इंक्रीज़ होगा तब वो शोर मचाएगा। तो आपको अभी कुछ किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, कुछ रोकने की ज़रूरत नहीं। आराम से, नॉट इवन विद योर फैमिली। ठीक है, कार्मिक कुछ लोगों के हैं, बिकॉज़ फैमिली, जिन्हें नहीं पता होगा फैमिली कार्मिक है या नहीं है, तो आप फैमिली के साथ भी डिस्कस मत करो, कार्मिक के साथ तो करना ही नहीं है।
बाकी आपके कार्मिक इस टाइम पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं कि हाँ आप तक पहुंचना चाहिए। आपको फिर से डिस्टर्ब कर कर चेक करना चाहिए कि आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए या वहीं अटके हैं जहाँ वो छोड़ कर गए थे। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि अगर आप वहीं अटके हुए हैं जहाँ वो छोड़ कर गए थे तो दैट मीन्स हीलिंग अभी बाकी है। और जो आप बढ़ गए हैं उनकी किसी भी बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर दैट्स गुड इनफ। आपने बहुत कुछ अचीव किया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, है ना। एंड लायंस पोर्टल आपके लिए अगेन कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है, नई चीज़ें, न्यू बिगनिंग। तो उसके लिए स्पेस क्रिएट करो, ठीक है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं बिकॉज़ पोर्टल के अगले दिन ही जब कम्प्लीटली ओपन होगा पोर्टल, उससे नेक्स्ट डे ही आपका फुल मून है, जो कि वो भी एनर्जी अपनी दिखा रहा है। प्लीज़ बियर दैट अंकल का शोर। तो आपको थोड़ा सा ट्राई करना होगा कि आप चीज़ों पर काम करें, अदरवाइज़ चीज़ों पर काम करना, सेल्फ लव करना, रेस्ट की एनर्जी, वो सब, ठीक है। अभी अपने आप को थकाना नहीं है, अपने आप को ऐसे झोंकना नहीं है किसी चीज़ में। अपने आप को रेस्ट की एनर्जी में आराम से, जैसे आज कुछ काम कर लिया, आज एक चीज़ पूरी कर ली, फिर कल एक चीज़ पूरी कर ली, ऐसे करके, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल जुट जाना है, आज नहीं हुआ तो कल नहीं होगा, कल नहीं हुआ तो परसों नहीं होगा, ये वाला सीन नहीं करना है। शेड्यूल बनाओ अपने लिए, लेकिन बहुत ईजी सा बनाओ जिसे आप पूरा कर सको, क्योंकि ऐसा ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग ना अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे दूँ बताऊँ तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक हफ़्ते में एग्ज़ाम है और मैं ना अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अपना बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिज़िक्स, अपना इंग्लिश, अपना मैथ्स, अपना रीज़निंग सब कंप्लीट कर दूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा नहीं हो सकता, 7 दिन में नहीं हो सकता। तो जितना हो रहा है अच्छे से करो, बाकी छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि मौका सिर्फ इस बार मिला है या फिर इतने से भी आप नहीं अचीव कर सकते। 7 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ में, ठीक है। हेल्थ बर्बाद कर कर नहीं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैट। एट लास्ट यही कहूँगी, वाटर इनटेक अच्छा कर लो, ग्राउंडिंग करते रहो, होओपोनोपो प्रेयर करो एंड अपना ध्यान रखो, ज़्यादा चीज़ों में इन्वेस्ट मत करो अपनी एनर्जीज़, ओके। एंड ऑरा अपना लॉक करके रखो। और ऑरा लॉक करने की एक और टेक्निक बता देती हूँ कि आप सॉल्ट वाटर कैरी कर सकते हो एज सैनिटाइज़र, ओके। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।